Hello everyone, today I am going to teach you the second chapter of your book Snapshot, The Address, and this is written by Marga Minko. And in this chapter, Marga Minko, who was born in 1920, grew up in a Jewish family of 5 children and unlike her sister, brother, and parents, she escaped being arrested and went into hiding during World War II. And she made her literary debut in 1957 with The Bitter Herbs. सो वो ये जो राइटर है, ठीक है, उसने एक्सपीरियंस किया है कि जो हॉलैंड में जो डच ज्यूश फैमिली थी, उन्होंने किस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जो सफ़र किया है, जो तकलीफ़ें उनको मिली हैं, और उसकी वजह से जैसे हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जब डिवीज़न हुई है, बहुत से लोगों ने मतलब जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं कि उनकी फैमिलीज़ किस तरह से सेपरेट हो गए और किस किस तरह की मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा। और इसी तरह से जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, हॉलैंड में जो डच ज्यूश जो ज्यू होते हैं, ठीक है, उनको ये एक कम्युनिटी होती है, तो उन लोगों को किस तरह से प्रोसिक्यूशन किया गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हॉलैंड में जो भी प्रॉब्लम्स आई उसके रिगार्डिंग है। और जो स्टोरी है बेसिकली वो है, द शॉर्ट स्टोरी इज़ अ पग्नेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज़ इन सर्च ऑफ हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। और ये स्टोरी है एज अ राइटर, ठीक है, एक लड़की जो है वो अपनी मदर की कुछ पुराना सामान जो लेने जाती है वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। व्हेन शी फाइंड्स देम द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ, लेकिन जब वो उसे मिल जाते हैं, जब वो उन्हें देखती है, उसे वो पुरानी अपनी लाइफ की सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। हाउएवर शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिसॉल्व्स टू मूव ऑन। और इसी वजह से वो फ़ैसला करती है कि वो इन चीज़ों को पीछे ही छोड़ जाएगी और वो ज़िंदगी में आगे मूव ऑन करेगी। सो व्हाट वाज द बैकग्राउंड कि वो ऐसा डिसीज़न क्यों लेती है, लेट अस सी। तो इसमें डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। द women looked at me searchingly. She had opened the door a chink and came closer, and I stood on the step. No, I don't know you. आई एम मिसिज एस एस डॉटर। तो स्टोरी शुरू होती है कि दरवाजे पे नॉक किया जाता है और एक औरत है जो वो बाहर निकल के आती है और उससे पूछा जाता है कि क्या आप मुझे जानती हैं। और मैं थोड़ी सी दरवाजे के पास भी जाती हूँ, लेकिन वो औरत मना कर देती है और वो ये भी कहती है कि मैं मिसिज एस एस डॉटर हूँ। एस एस जो है वो राइटर की मदर का नाम है। एंड शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। और वो अपना जैसे हमें कोई बाहर से अगर हमारे दरवाजे को पुश करे और हम उसे रोकना चाहते हैं तो हम हमारा हाथ लगा लेते हैं कि आगे दरवाज़ा खुल ना पाए। तो इसी तरह से वो इस तरह से प्रिवेंट करने की कोशिश करती है वो लेडी के आगे दरवाज़ा ना खुले। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। उसके चेहरे पे कोई भी ऐसा साइन नहीं आया जिससे मैं ये कह सकूं कि हाँ उसने मुझे पहचान लिया है, रिकॉग्नाइज़ कर लिया है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली उसकी तरफ देखती रहती है बट चुपचाप। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, फिर मुझे लगता है कि शायद मेरे से गलती हो गई हो, मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने उस औरत को सिर्फ एक बार ही देखा था, फ्लीटिंगली, एंड दैट, और वो भी दरवाजे पे जाते हुए, एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और बहुत साल पहले की बात है। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और ये हो सकता है कि इसी वजह से मैंने जो गलत दरवाज़ा है वो खटखड़ाया हो, गलत बेल किसी के घर की दबा दी हो। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेपर्ड टू द साइड, और औरत ने जो दरवाज़ा है वो बंद कर लिया। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेपर टू द साइड, उसने दरवाजे को थोड़ा बंद करने की और थोड़ा सा साइड पे स्टेप लिया जब शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। कार्डिगन जो छोटा सा स्वेटर होता है लेडीज़ पहनती हैं, उसने मेरी मदर का बुना हुआ वो कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और धोने की वजह से जो बटन थे लकड़ी के वुडन के जो लगे हुए उस पर वो पीले पड़ गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, और जब उसने ये नोट किया कि मैं उस कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, उसने दरवाज़ा से अपने आप को आधा उस डोर के पीछे कर लिया। बट आई न्यू हाउ दैट आई वॉज राइट।
और लेकिन जिससे मुझे ये शक हो गया कि हाँ मैं गलत नहीं थी, मैं सही हूँ, मतलब वो सही घर पे ही आई थी। वेल यू न्यू माई मदर आई आस्क्ड, क्या वैसे आप मेरी मदर को जानते थे, मैंने पूछा। हैव यू कम बैक शेड द वीमेन, क्या आप वापस आ गए हैं। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, और मुझे तो ऐसे लगा था कि कोई भी वापस नहीं आएगा, ओनली मैं, सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ, राइटर ने आंसर दिया। एंड then she closed the door and passes behind her a musty smell emerged, और जैसे ही उसने मतलब दरवाज़ा ओपन करके बंद किया, एक मस्टी सी स्मेल आई। एंड आई रिग्रेट आई कांट डू एनी थिंग फॉर यू, मुझे दुख है कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। आई हैव केम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट, मैंने कहा कि मैं आपसे स्पेशली ट्रेन लेके यहाँ पे आई हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, मेरे लिए ये सही नहीं है, शेड द वूमेन, कि मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई कांट सी यू अनदर टाइम, मैं तुम्हें अभी नहीं मिल सकती, कभी फिर आना। शी नॉडेड एंड cautiously closed the door as though no one side the house should be disturbed, और वो मतलब उसने ऐसे सर हिलाया और पूरी सावधानी पूर्वक दरवाज़ा बंद कर लिया, जैसे वो चाहती हो कि द हाउस शुड बी एज दो नो वन इनसाइड द हाउस, के घर के अंदर वाला कोई भी डिस्टर्ब ना हो, बड़े ध्यान से बिना आवाज़ किए। I stood where I was on the step. The curtain in front of the bay window moved and someone stared at me. The window then have asked what I wanted. Oh, nothing. The women would have said it was nothing. और मुझे जब वो जो फ्रंट वाली विंडो पे कर्टन था उसने थोड़ा सा मूव किया और मुझे समवन स्टेयर्ड एट मी, वहाँ से विंडो में से मुझे कोई देख रहा था और उसने उस औरत से पूछा कि ये क्या था। वो कहती है कुछ भी नहीं, बस कुछ भी नहीं था। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग, इट शेड इन ब्लैक लेटर्स इन वाइट एनिमल एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46, और मैंने दोबारा से दरवाजे के चेक किया कि मैं सही एड्रेस पे आई हूँ, तो वो मिसिस डॉर्लिंग का ही एड्रेस था और नंबर 46 था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर एंड हु हैड गिवन मी एड्रेस ईयर्स अगो एंड इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और मुझे बहुत सा, जब मैं वापस आ रही थी ठीक है स्टेशन की तरफ, तो मुझे दोबारा से मेरी मदर की याद आई और मुझे वो एड्रेस से याद आया जो मेरी मदर ने जब हाफ वॉर हो चुकी थी उन्होंने मुझे कभी दिया था, बोला था कि ये एड्रेस है। एक्चुअली इस एड्रेस का और मिसिस डॉर्लिंग का चक्कर क्या है वो आपको आगे समझ आएगा। आई वॉज होम फॉर अ न्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीजिएटली डैट समथिंग फॉर अदर अबाउट द रूम्स एंड हैड चेंज्ड। I missed various things. My mother was surprised I should have noticed it so quickly. Then she told me about Mrs. Darling. I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother, whom she hadn't seen for years, and she had suddenly turned up and renewed their contact, and since then she had come regularly. तो वो क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी वहाँ पे, तो मैंने अचानक से नोट किया वो अपने बचपन में जा रही है, अपनी मदर की थॉट्स उसे आ रही हैं कि हमारे घर की कुछ चीज़ें गायब होना शुरू हो गई हैं। और मैंने जब मेरी मदर से पूछा, मेरी मदर सरप्राइज़ थी कि हाँ मैंने बड़ी जल्दी से नोट कर लिया, तो उन्होंने मुझे मिसिस डॉर्लिंग के बारे में बताया जो मैंने कभी पहले उनका नाम नहीं सुना था, लेकिन तो मेरी मदर कहती हैं कि वो मेरी पुरानी जान पहचान वाली हैं और पिछले कुछ ईयर से मेरा कॉन्टैक्ट उनके साथ नहीं था, लेकिन अब वो दोबारा से मुझे मिली हैं और अब वो हमारे घर में डेली आती जाती रहती हैं। एवरी टाइम शी लीव्स हेयर एंड शी टेक्स समथिंग होम विद हर, शेड माई मदर, और जब भी हमारे घर पे आती हैं तो वो कुछ ना कुछ हमारे घर से ले जाती हैं। एंड शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो एक ही चक्कर में सारे जो टेबल के सिल्वर के बर्तन थे वो ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और एंटीक जो पुरानी प्लेट्स वगैरह वहाँ पे रखी हुई थी वो ले गई, लटकाई गई थी। एंड शी हैड ट्रबल legging those large vases and I am worried she got a crick in her back from the crockery, और वो एक ही चक्कर में बड़े बड़े बेसिस थे जो वो ले गई, क्रॉकरी ले गई, और मुझे ऐसे था कि इतना सामान उठाते हुए
उसकी बैक में क्रिक नहीं आ जाएगी, मोड़ नहीं पड़ जाएगा। द माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, मेरी मदर ने भी बड़े मतलब तरस खाते हुए सर हिलाया कि हाँ बहुत हैवी चीज़ें लेके जा रही है वो यहाँ से। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ एंड शी इवन इंसिस्टेड, और मेरी मदर बताती हैं कि उसने मुझे सुजेस्ट किया था और इवन इंसिस्ट जोर दे के कहा था कि मैं आपका सामान संभाल लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो क्या थे, वो डच जीव थे जो राइटर थी, ठीक है। तो जो डच जीव थे उन्हें प्रोसिक्यूशन किया जा रहा था, वो छिपा रहे थे, जैसे आपने 10th में एन फ्रैंक वाला चैप्टर पढ़ा था। तो इसी वजह से जो उनका सामान था वो इधर उधर हो रहा था, तो उन्होंने उसे एज अ ट्रस्ट, जो उसका सामान है, अपना सामान है, मिसिस डॉर्लिंग के घर पे रखने के लिए उसकी मदर जो है उसे दे देती हैं। और इवन मिसिस डॉर्लिंग ने खुद इस बात का जो सुजेशन है उनकी मदर को दिया था। एंड इफ़ वी हैव टू लीव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, और उसने कहा कि अगर आपको अचानक से घर छोड़ना पड़ जाए तो आप सारी चीज़ें लॉस कर दोगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्कड, और क्या आप उसके साथ सहमत हो कि वो उसे हमारा सारा सामान रखना चाहिए, मैंने पूछा। एज इफ़ दैट इज़ नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी, माई मदर क्राइड, क्या ये ज़रूरी है। एंड इट वुड सिंपली बी एज एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, तो वो कहती है, मदर कहती है कि देखो एक तो वो हमारा सामान लेके जा रही है, संभाल रही है, और अगर मैं इस तरीके से पूछूंगी कि क्या तुम संभाल लोगी, अच्छी तरह से रखोगी, तो ये तो उसकी और भी इंसल्ट हो जाएगी। एंड शी एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम एंड शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद फुल सूटकेस और बैग। फिर मेरी मदर कहती है कि तुम उसके बारे में क्यों नहीं सोचती जो कि रिस्क लेके हमारे घर पे यहाँ आती है और एक बड़ा सा सूटकेस और बैग जो है हमेशा भर के लेके जाती है। माई मदर सीम्ड टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, और मेरी मदर ने ये नोट किया था कि मुझे इस बात का विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ है पूरी तरह से। शी लुकड एट मी रीप्रूविंगली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, उसने मुझे दोबारा से रीप्रूव, मतलब ये जानने के लिए मेरी मदर ने मेरी तरफ दोबारा से देखा कि क्या तुम्हें ट्रस्ट है, और उसके बाद हम दोनों ने इससे ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, और इतने में मैं वो दोबारा से, मतलब वो प्रेजेंट स्टेट में आ जाती है, वो पहले वो पास्ट में सोच रही थी, अब वो स्टेशन पे पहुंच गई है आते आते। और आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स हाउस फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रेशियस टाइम। वो कहती है कि जितना मुझे नीड था मैं उतना ही उन रास्तों पे ही गई, मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं गई, क्योंकि मैं अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी जो पुरानी गलियां हैं, पुराने घर हैं, उन्हें देख के, क्योंकि वो प्रेशियस टाइम मुझे याद आएगा और कहीं ना कहीं मुझे उन चीज़ों का अपसेट भी मैं फील करूँगी। एंड इन द ट्रेन बैक आई सा मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और फिर वो दोबारा से पास्ट में चली जाती है कि इन द ट्रेन बैक आई सा मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी, और जब मैं वापस आई तो मिसिस डॉर्लिंग को मैंने मेरे सामने देखा एक बार, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार था जब मैं उनसे मिली। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और ये दूसरी सुबह थी जब मेरी मदर ने एक दिन पहले मुझे उसके बारे में बताया था। आई हैड गॉट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, मैं थोड़ा लेट उठी थी और पौड़ियों से नीचे आ रही थी। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मुझे लगा कि मेरी मदर दरवाजे पे किसी से बाहर बात कर रही हैं। अ वुमेन विद द ब्रॉड बैग, और जब मैंने देखा एक औरत थी जिसने बड़ा सा बैग उठाया हुआ था। देयर इज़ माई डॉटर शेड माई मदर एंड शी बिकॉन्ड टू मी, और मेरी मदर ने कहा कि वो मेरी बेटी है और वो मुझे शी बिकॉन्ड टू मी, और उसने मुझे पहचाना, ठीक है, एंड देखा मेरी तरफ। द विमेन नॉडेड एंड पिकड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और औरत ने सिर हिलाया और दोबारा से वो जो है कोट रैक के नीचे जो सारे का सारा बैग है वो ले गई। एंड शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट, उसने एक बड़ा सा ब्राउन कोट पहना था और शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लीव फॉर अवे, क्या वो काफ़ी दूर जाती हैं। आई आस्कर सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस,
और ये देखते हुए कि बड़ा हैवी सूटकेस है कि क्या उसने काफ़ी दूर तक जाना होता है। इन मैक्रोनी स्ट्रीट शेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। और मेरी मदर कहती है कि वो मैक्रोनी स्ट्रीट में नंबर 46 उनका एड्रेस है, वहाँ पे जाती हैं, याद रखना इस चीज़ को। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैं इसे याद कर चुकी थी, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, लेकिन मुझे वहाँ पहुँचते हुए बहुत समय लग गया। एंड इनिशियली आफ्टर द liberation I was absolutely not interested in all that stored stuff and naturally I was also rather afraid of it। और जब लिब्रेशन हुई, हम आज़ाद हुए, मैं एब्सोल्युटली इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थी बिल्कुल भी, इवन उस स्टोर स्टफ़ में, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का डर भी था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। ये देखो, इसमें मतलब उसने बता दिया है कि उसकी जो मदर है, शी वॉज नाउ नो मोर, कि मुझे डर था कि मैं उन चीज़ों को कन्फ्रंट, उन चीज़ों का सामना करूं, ठीक है, जो कि उस बंदे से बिलोंग करती हैं, उस बंदे से कनेक्ट करती हैं, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। which were hidden away in the cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again। और वो चीज़ें जो कि अभी कहीं कप बोर्ड में या बॉक्स में पड़ी होंगी, ठीक है, जो वेट कर रही होंगी कि उन्हें दोबारा से कहीं ना कहीं रखा जाएगा। विच हैड endured all these years because they were things बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन सब कुछ दोबारा से ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, और ब्रेड का कलर और भी लाइट हो गया। देयर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडर अनथ्रेटन्ड अ रूम विद व्यू। यू वर मोर यूज टू glancing at each day, and one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be that address and I wanted to see them, touch, remember। क्योंकि पहले उनका जो चीज़ें थी वो भी जब उन्होंने घर छोड़ा और दोबारा से जाके कहीं पे बनाया तो मुश्किलें आई होंगी, घर भी छोटा रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब सारी चीज़ें दोबारा से नॉर्मल होगी, उन्होंने सब कुछ दोबारा से बना लिया, तो वो कहते हैं कि मुझे एक बार दोबारा से याद आया कि मैं उन चीज़ों को लेके आऊँ। एंड आई वन डे आई नोटिस्ड आई वाज क्यूरियस, और मैंने देखा कि मुझे उन पोजेशंस की, उन चीज़ों की, बिलोंगिंग्स की जो है भी मैं लेके आऊँ। एंड दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस, और वो पक्का वो उस एड्रेस पे ही होंगी। एंड आई वॉन्टेड टू सी दैम, टच, रिमेंबर, और मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग्स हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। जब मुझे पहली बार मिसिज डॉर्लिंग के घर पे जाके कुछ भी हासिल ना हुआ तो मैंने सेकेंड टाइम जाने का ट्राई किया। नाउ अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपनड द डोर टू मी एंड आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वॉज एट होम। और अब दोबारा से एक 15 साल की लड़की जो है वो दरवाज़ा खोलती है मुझे मिसिज डॉर्लिंग के घर पे, और मैं उससे पूछती हूँ कि क्या तुम्हारी मदर घर पे हैं। नो, शी शेड माई मदर इज़ डूइंग एन एरेंट एंड माई नो मैटर, आई शेड आई विल वेट फॉर हर। नहीं, मेरी मदर कुछ काम के लिए बाहर गई हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनका वेट है जो कर लूँगी। एंड आई followed the girl along the passage and an old-fashioned iron hookah candle holder hung next to a mirror and we never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick। तो अब क्या आप देखोगे इस चैप्टर में तो कि जो राइटर है जब वो अंदर जाती है, ठीक है, जब उनका रास्ता पैसे शुरू होता है दरवाजे से लेके मेन हाउस तक, ठीक है, वो जो चीज़ें हैं वन बाय वन करके जो उसकी मदर की पोजेशंस हैं, बिलोंगिंग्स हैं, वो उसे देखनी शुरू हो जाती हैं। वो गर्ल जो है उसे लेके जाती है, ठीक है, लिविंग रूम में बिठा देती है, और वो लिविंग रूम में बैठ के उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं अपने घर पे बैठी हूँ या मिसिस डॉर्लिंग के घर पे बैठी हूँ। क्यों? क्योंकि जो हर एक चीज़ है उनकी, उसकी मदर की, या जो भी मिसिस डॉर्लिंग उनके घर से लेके आई थी, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे सेटअप करके रखा गया होता है, ठीक है। तो आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी टू द ऑन द टी टेबल। जो वो टी बनाने चली जाती है लड़की, ठीक है, टी टेबल पे जो कप्स लेके आती है। शी हैड अ ब्रॉड बैक एंड जस्ट लाइक हर मदर एंड शी पोर्ड टी फ्रॉम वाइट पॉट, ऑल इट हैड was a gold border in the lid। I remembered she opened the box and took some spoons out। वो मतलब इवन उनके जो टी कप्स होते हैं वो भी उनके ही यूज़ कर रहे होते हैं। That is nice box, I heard my own voice। It was a strange voice as though each sound was different in this room।
Oh no, you know about them. She had turned around and brought me my tea. She laughed. My mother says it is antiques and we have got lots more. And she pointed around the room and see for yourself. तो फिर वो इसके बिना वो एक दरवाजे की तरफ इशारा भी करती है कि अगर आप कुछ और देखना चाहते हो, एंटीक्स हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, लेकिन वो कहती है, राइटर कहती है कि हमारा सामान था, मुझे उसका इशारा फॉलो करने की ज़रूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग शी मीन्ट, और मुझे ये भी पता था कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है, क्योंकि मुझे तो हर एक चीज़ के बारे में अच्छी तरह से याद था। तो मतलब उसकी जो पुरानी सारी मेमोरीज़ हैं यहाँ पे देखते हुए उसे याद आ जाती हैं। तो ये सारा उसका एक्सपीरियंस रहता है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। और मैंने सोचा कि हो सकता है आपने ये किसी से उधार ली हों या ठीक करवाई हों। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस एंड आई वेंट ऑन। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर polish the silver. It was a very long time ago and I was probably bored that day, or perhaps I had to stay at home because I was ill. She had never asked me before. I asked me her which silver she meant, and she replied, surprised, that it was the spoons, forks, knives, and of course that was the strange thing. I didn't know the cutlery was eight of every day was silver. तो उसे एक पुराना इंसिडेंट फिर से याद आता है कि मुझे एक आवाज़ सुनती है, ठीक है, जो एक अननेचुरल आवाज़ थी, कि वो बैठे बैठे उसका जो माइंड है वो पास्ट में चला जाता है, कि उसके मदर उसे कहती है कि क्या तुम मुझे मेरे साथ सिल्वर को साफ़ करवाओगी, क्योंकि मैं उस दिन स्कूल नहीं गई थी और स्कूल ना जाने की वजह थी कि मैं थोड़ी सी बीमार थी। और मैंने पूछा कौन सा सिल्वर, फिर मेरी मदर कहती हैं कि जो फ्रॉक्स हैं, नाइव्स हैं, स्पून हैं। तो वो उस समय वो कहती है कि मैं हैरान रहती हूँ कि जो हमारी कटलरी थी, ठीक है, वो सिल्वर की थी, मुझे उस दिन पता चला था। द गर्ल लाफ्ड अगेन, तो लड़की वो दोबारा से हंसती है। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, और आपको ये मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि वो लड़की कहती है, ठीक है, मिसिस डॉर्लिंग की, कि ये हमारी कटलरी भी सिल्वर की है। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, और मैं बड़ी इंटरेस्ट के साथ उसकी तरफ देखती हूँ। वट वी एट विद, शी आस्क्ड, वेल डू यू नो। She hesitated. She walked to the sideboard and wanted to open a drawer. I will look and it is in here. I jumped up. I was forgetting the time. I must catch my train. इतने में वो थोड़ा हेजिटेट फील हो के वो लेके कटलरी लेके आने की कोशिश करती है, ठीक है। मैंने हंसते हुए उससे पूछती हूँ कि हम क्या खाएंगे, लेकिन जब वो उसे निकालने जाती है फिर मैं अचानक से खड़ी हो जाती हूँ कि आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं तो टाइम के बारे में भूल ही गई थी। मेरी ट्रेन का पकड़ने का टाइम है। शी हैड हर हैंड इन द ड्रॉवर, डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, और उसने ड्रॉवर में हाथ डाले हुए थे। लड़की ने मेरे से पूछ रही थी क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करोगे। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना होगा। आई वॉकड टू द डोर, द गर्ल पुल द ड्रॉवर ओपन एंड आई कांट फाइंड माई ओन वे। तो मुझे दरवाजे की तरफ जाना होगा। लड़की जो है पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, आई कांट फाइंड माई ओन वे, मुझे भी नहीं मिल रहे हैं। एज आई वॉकड डाउन द पैसेज आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ द स्पून्स एंड फ्रॉक्स, लेकिन जैसे ही मैं उठ के वहाँ से बाहर दरवाजे की तरफ आती हूँ पैसेज पे, मुझे वो जो लड़की ड्रॉवर में स्पून और फ्रॉक्स ढूंढ रही थी उनकी जिंगलिंग, उनकी छनकार है जो वो सुनती है। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप द नेम प्लेट Marconi Street, it said, and it had been a number 46. The address was correct, but now I didn't want to remember it anymore. और मैं जैसे ही सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ खड़ी होती हूँ, मैं दोबारा से नंबर प्लेट की तरफ देखती हूँ, मैक्रोनी स्ट्रीट नंबर 46, लेकिन अब मुझे इस दरवाजे नंबर को, एड्रेस को याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। आई वुडेंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड टू योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस देयर वैल्यू when served from them and you see them again in strange surroundings. तो क्योंकि मैं इन चीज़ों को दोबारा वापस नहीं लेके जाना चाहती, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स जो कि आपकी मेमोरी के साथ फैमिलियर लाइफ में रिलेट करते हैं, इंस्टेंटली वो चीज़ें वो वैल्यू खो देते हैं जब वो दोबारा किसी और स्ट्रेंज सराउंडिंग में होते हैं, ठीक है। वो पहले उनके घर पे थे, उनकी वैल्यू थी, लेकिन अब वो उनके घर पे नहीं थे।
And what should I have done with them in a small rented room where the shades of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful cutlery fitted in the narrow table drawer? फिर मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी चीज़ों का क्या करूँगी जबकि मैं एक छोटे से रूम में रहती हूँ और एक अगर मैं कटलरी की बात करूँ छोटा सा टेबल ड्रॉर है, कहाँ रखूँगी मैं उन चीज़ों को। एंड आई रिसॉल्वर्ड टू फॉरगेट द एड्रेस, और मैंने उन चीज़ों को भूलने का फ़ैसला किया, उस एड्रेस को भूलने का फ़ैसला किया। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, मुझे इन सारी चीज़ों को भूलना होगा। दैट वुड बी द ईजीएस्ट, और जो कि आसान रहेगा। इवन उन चीज़ों के बीच में रहना और उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और उन चीज़ों को देख के अपनी मदर की अपनी पिछली मेमोरीज़ याद करना कि किस तरह से हमारा एक ऐसा परिवार था, हमने और ऐसे ऐसे सफ़र किया, मेरी मदर इन चीज़ों को कैसे संभालती रही है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। और फाइनली वो जो है इसे भूलने का फ़ैसला करती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।